अस्सलाम वालेकुम। तो एक और किताब के रिव्यू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा हिलरी क्लिंटन की किताब हार्ड चॉइसेस के बारे में। ये जो किताब है बेसिकली इट इज़ अ पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिलरी क्लिंटन और इस किताब में उसने अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में काफ़ी प्रोफाउंडली लिखा है। वो लिखती है कि जब 2008 में वो ओबामा ने इसको हराया प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन में, उसने डिसाइड किया था कि वो वापस सेनेट में जाएगी और वहाँ से अपना जो फॉर्चून है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए चेक करेगी। लेकिन देन ओबामा ऑफर्ड हर अ पोस्ट जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट था। तो इसके लिए वो काफ़ी इनडिसीजन का शिकार हो गई कि शुड शी जॉइन और नॉट। बट आफ्टर कंसल्टिंग हर पॉलिटिकल एलाइज एंड स्पेशली हर हस्बैंड, शी डिसाइडेड कि वो ओबामा के कैबिनेट को ज्वाइन करेगी। और वो लिखती है कि उसकी एक प्रेडेसेसर था जो न्यूयॉर्क से सेनेटर था 1857 में, नहीं बल्कि ये जो अब्राहम लिंकन का टाइम था 1860s के करीब, उस दौर में उसने लिंकन के कैबिनेट को ज्वाइन किया था। ऑल्दो लिंकन ने इसको हराया था, लेकिन ही जॉइंड लिंकन व्हेन लिंकन ऑफर्ड हिम अ पोस्ट। तो वो लिखती है कि जब वो ओबामा के कैबिनेट में आ गई तो इसके जहन में एक अप्रहेंशन था, और वो अप्रहेंशन ये था कि जब वो सेनेटर थी बुश के दौर में और उसने इराक़ के वार के फेवर में वोट दिया था, तो वो इसके लिए एक बहुत बड़ा एक सॉर्ट ऑफ टैबू बन गया था, एक सॉर्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन का चीज़ बना था कि उनके बहुत सारे लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे लोग इस चीज़ पर बुश से नाखुश थे कि क्यों उसने इराक़ वार को इनिशिएट किया। तो वो लिखती है इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बाद में वो लिखती है, लेकिन उसने लिखा है अपनी किताब में कि ओबामा ने इसको कंसोल किया। उसने इसको कहा कि बाय देन ओबामा वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट, तो आपके लिए कोई वरी की चीज़ नहीं है ये। अगर आप ज्वाइन करें तो डजेंट मैटर, बिकॉज करंटली जो बंदा स्पीयर हेड कर रहा है गवर्नमेंट को ओबामा है, और ओबामा उस दौर में कैबिनेट का मेंबर नहीं था। फिर वो लिखती है कि ओबामा ने इसको ये भी बताया कि आपका जो काम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वो बिहाइंड द सीन होता है, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है और आप अपना काम कर लीजिएगा। इस तरीके से वो अपना काम करती रही, और जब ओबामा का पहला टर्म एंड हुआ तो इसकी जो पॉलिटिकल इमेज बना था वो काफ़ी शानदार बना था। लोग बहुत खुश थे इससे, और उसने भी काफ़ी ट्राई किया था, मुख्तलिफ ममालिक में उनने दौरा किया और रिलेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। लेकिन देन केम द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ बेनगाज़ी, जिसमें अमेरिका की एम्बेसी को टारगेट किया गया। वहाँ पर इसके एम्बेसडर और 3 कंट्रीमैन को मारा गया, और इसी के बाद ये औरत एक बार फिर तनकीद के ज़द में आ गई। लोग बहुत नाखुश थे कि उसने वहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की थी, इसलिए ये इंसिडेंट हुआ। और इसी तरीके से इसकी जो इमेज बनी थी इसको काफ़ी हद तक टारगेट किया गया। फिर इस किताब में उसने आगे चंद पर्सनालिटीज़ के बारे में भी लिखा है कि वो डेविड कैमरून को पसंद नहीं करती थी, इसके बजाय इसको एक और नॉमिनी था वहाँ पर, काफ़ी वो अच्छा लगता था। इसके अलावा निकोलस सरकोजी के बारे में लिखा है कि ही वाज अ ग्रेट मैन। व्लादिमीर पुतिन को उसने ठग कहा है। साथ में एंजेला मार्केल को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और ट्रिब्यूट पेश की है कि एंजेला मार्केल इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। इसके अलावा इस किताब में मैं एक चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि इस किताब में मुझे वो चीज़ मिलेगा, और वो था एंथोनी वीनर के बारे में मालूमात कि वो उसने शायद इसके बारे में कुछ लिखा होगा। एंथोनी वीनियर के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि ये वो पर्सन था जिसने इसको होमोसेक्सुअलिटी का अक्यूज़ किया था कि हिलरी क्लिंटन वाज होमोसेक्सुअल, शी वाज एडिक्टेड टू होमोसेक्सुअलिटी। तो इस बंदे के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा है। साथ में एक और बंदा था जिसका नाम था समांथा पावर, जो कि ओबामा का फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र था, और इसने वंस इसको एक मॉन्स्टर कहा था हिलरी क्लिंटन को। लेकिन इसके बावजूद भी हिलरी क्लिंटन ने इस बंदे को भी अवॉइड किया है अपनी किताब में, और इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। इस किताब में उसने कोशिश की है कि वो जो एक कॉमेडी शो था वो इसके बारे में लिखा है कि वो बार बार वहाँ जाती थी। एक कोशिश की है कि अपनी पर्सनैलिटी का एक प्लीजेंट जो एक साइड है इसको पोर्ट्रे करने की उसने कोशिश की है। ओवरऑल अगर इस किताब के बारे में मैं कहूँ तो अच्छा किताब है। काफ़ी चीज़ों को उसने इसके ऊपर काफ़ी प्रोफाउंडली लिखा है, लेकिन
इस किताब में अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिस है, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को उसने इग्नोर किया है, इसके बारे में नहीं लिखा है, जो कि आम जनता जानना चाहती है इन चीज़ों को। तो ओवरऑल किताब अच्छा है, अगर आप भी पढ़ना चाहते हों तो शायद इट्स अ गुड बुक फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से उसने एज अ फॉरेन ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी रिलेशंस को किस तरीके से रखा, और किन किन पर्सनालिटीज़ के बारे में उसने इस किताब में लिखा है। स्पेसिफिकली किताब जो है मेनली फोकस्ड है ओबामा के ऊपर। ओबामा के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको इस किताब से मिलेंगी। तो इफ़ यू आर कीन टू रीड इट, देन आई हाईली रिकमेंडेड टू यू टू हैव